वैसे ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी अटैक के बाद टेंशन और बढ़ गई है और ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। खामेनेई ने कहा है कि ऐसा जख्म देंगे जो अमेरिका को पहले कभी नहीं मिला था। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर से अटैक के बाद युद्ध अब और विकराल हो गया है। फोटो प्रोटेक्ट से नाराज ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को अब पहले से भी अधिक नुकसान और हमलों के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिकियों को गंभीर क्षति और आघात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को ऐसा जख्म देंगे जो पहले नहीं मिला। आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि ईरान तू कर क्या रहा है मिडिल ईस्ट में। भारत तो लैटिन अमेरिका में जाके कुछ नहीं कर रहा, ना अफ्रीका में। आपको क्या तकलीफ हो रही है इजराइल के साथ? अब उसका जवाब आपको इजराइल और अमेरिका ने मिल के दिया है। अब तो संभल जाइए, क्या करोगे और बढ़ाओगे? नुकसान किसको होगा? इजराइल को नुकसान नहीं होगा। अब इतना जितना होना था हो चुका है। अब अगर आपने कुछ किया तो फिर जो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा ट्रंप साहब ने कहा, उनकी बात मान लीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते किस प्रकार का जहन्नम ये आपके देश को बना सकते हैं। आपके पास ताकत नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। खामेनेई की इस धमकी से एक बात तो साफ है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं। वो पहले से ज्यादा घातक हमले इजराइल पर करेगा। आशंका ये भी है कि ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसों पर भी भीषण हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और NPT का उल्लंघन किया है। ईरान पर हमला अपमानजनक है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। यूएन के सभी सदस्यों को इस खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं। ईरान अपनी संप्रभुता, हित और लोगों की रक्षा के लिए सभी तरह के विकल्प को खुला रखता है। ईरानी विदेश मंत्री के बयान में ये भी साफ संदेश है कि ईरान रुकने वाला नहीं है। अमेरिकी हमलों के बाद वो झुकने वाला नहीं है। ईरानी टीवी चैनल्स पर भी अब खुलकर ये बात हो रही है कि अमेरिकी हमले के बाद से कोई रेड लाइन नहीं होगी। ईरान के प्रेस टीवी से चीन और रूस से समर्थन की अपील की गई। होस्ट जैनब ज़कारिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान को चीन रूस खुलकर समर्थन दे, क्योंकि इसकी जरूरत सिर्फ ईरान को नहीं, रूस और चीन को भी है, ताकि वो अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला कर सके। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के बाद ईरान का फोकस इस बात पर है कि अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाए। जिसकी प्लानिंग ईरानी फोर्सेज सुप्रीम लीडर खामेनेई के नेतृत्व में कर रही है। अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक को पूरी तरह सफल करार दिया है।
इसके बाद पूरी दुनिया को डर इस बात का सता रहा है कि क्या इससे रेडिएशन का खतरा तो नहीं है, जिसको लेकर ईरानी अधिकारियों का जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि हमले से फोटो न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा है, क्षति सतही है जिसकी मरम्मत की जा सकती है। ईरानी शहर कोम का प्रतिनिधित्व करने वाले ईरानी सांसद ने भी दावा किया है कि फोटो न्यूक्लियर साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जा सकता है। फोटो को लेकर ईरान और अमेरिका के दावों में फर्क है। फोटो न्यूक्लियर सेंटर को नुकसान चाहे जितना भी पहुंचा हो, लेकिन अमेरिका के प्रहार से ईरान के गुरूर पर चोट लगी है। ईरान ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। अब सवाल है कि क्या ईरान के प्रतिशोध से वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी भड़केगी? टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।